हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विपिन। सो गाइस, यहाँ पे पीवीआर ने जो है 226 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया है क्वार्टर वन में 2021 के। ये एक बहुत बड़ा लॉस है इस कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी ने पास्ट में इतना बड़ा लॉस कभी डिक्लेयर नहीं किया इसकी हिस्ट्री में। मार्केट को यहाँ पे अराउंड 300 करोड़ का लॉस एक्सपेक्टेड था ऑपरेशन से, और लगभग 300 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। बट यहाँ पे उन्होंने टैक्स में ऐसा एडजस्टमेंट किया जिसकी वजह से लॉस जो है कम दिखाई दे रहा है, जो कि 226 करोड़। सो आज की वीडियो में हम इसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे, इसके टेक्निकल्स देखेंगे। अगर आपने ये शेयर हायर लेवल पे लिया है तो क्या आपको और होल्ड करना चाहिए वो हम देखेंगे, या फिर अगर ये गिरता है तो इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर इसको सेल करना चाहिए हम देखेंगे। साथ ही साथ इसमें आगे की स्ट्रैटेजी एक्जैक्टली क्या होनी चाहिए हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हमें प्राइवेट टेबल पे दिख रहा है। सो गाइस, हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसके फाइनेंशियल से। तो आप देख सकते हैं 225 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ये डेफर्ड टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता तो यहाँ पे आपको ये जो नेट प्रॉफिट है अराउंड 300 के ऊपर दिखाई देता। इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स जस्ट 12 करोड़ से, जो कि बहुत कम है। और ये सेल एक्जैक्टली क्या हुआ हमें पता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इनका बिजनेस कंप्लीटली शटडाउन था, कंप्लीटली सील्ड था। तो यहाँ पे 12 के सेल्स भी कैसे हुए हमें पता नहीं। और अगर आप देखो यहाँ पे अदर इनकम 42 करोड़ है। अगर आप इसके पहले के फिगर्स देखोगे तो अदर इनकम यहाँ पे नेग्लिजिबल थी, जबकि इस बार इनकी जो मेन इनकम है वो अदर इनकम से ही हुई है। इनका जो मेन सेल्स था उसको भी सरपास किया है अदर इनकम्स ने। अदर इनकम में नॉर्मली जो है साइड खर्चे या फिर जो साइड से इनकम आती है, फिर कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आते हैं, कहीं पे कुछ रेंटल लिया वहां से जो रेंट आता है, या फिर कोई रॉ मटेरियल बेचने के बाद जहाँ से पैसे आते हैं उसको यहाँ पे अदर इनकम में ऐड किया जाता है। तो ये नॉर्मली बिजनेस के लिए अदर इनकम जैसे साइड इनकम जैसा होता है। आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर काफी कम हुआ है। इन्होंने एक्सपेंडिचर एक्चुअली काफी ज्यादा हद तक जो है कम कर दिया। एम्प्लॉय कॉस्ट इन्होंने आधे से ज्यादा कम कर दिया है। मैं आपको इनकी पीएनएल दिखाता हूँ, वहां पे भी दिया गया है। स्टिल इनका एक्सपेंडिचर जो है काफी ऊपर है, इनका जो इनकम है उससे काफी ज्यादा ऊपर है। उस वजह से आप देखोगे अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स जो है 217 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका इंटरेस्ट पेबल आप देख सकते हैं 124 करोड़, और इन सब के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको 225 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं जब ये बिजनेस बूम में था, जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पीक पे थी, तभी भी यहाँ का प्रॉफिट जो है जस्ट 47 करोड़, 36 करोड़, 17 करोड़, 50 करोड़ भी जो है पहुंच नहीं पा रही थी अगर आप देखोगे क्वार्टर के बेसिस पे। जबकि एक क्वार्टर में ही इन्होंने इतना बड़ा लॉस यहाँ पे दिखाया 2021 के। यहाँ पे आपके सामने मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट लगाई हुई है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का डेटा आपके पास है। पिछले 5 साल में कभी भी इन्होंने जो है 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया नहीं है। 200 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जो है पास नहीं किया हुआ है। इनका मैक्सिमम प्रॉफिट 2019 पे था, जब इंडस्ट्री जो काफी ऊपर थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम कर रही थी। तभी भी इन्होंने जो है 190 करोड़ जो है शो किया है, रिपोर्ट किया है। लगभग 200 करोड़ है, बट उसके ऊपर ये लोग गए नहीं है। सो इस बार का इनका जो क्वार्टरली लॉस है, ये पूरे साल का इनका जो प्रॉफिट था जो पहले होता था वो पूरे प्रॉफिट को एक लॉस खा गया है। सो आप देख रहे हो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 2021 का। तो 2021 का जो ईयरली रिजल्ट होने वाला है बहुत ही भयानक होने वाला है, क्योंकि अभी सितंबर तक जो है सिनेमा हॉल खुलने नहीं वाले। यहाँ पे अपडेट दिया गया गवर्नमेंट से कि सितंबर तक शायद जो है इनको ओपनिंग की परमिशन दी नहीं जाएगी। तो इनका जो सितंबर क्वार्टर होगा वहां पे भी आपको ऐसा ही या इससे भी बुरा, इससे ज्यादा लॉस दिखाई देने वाला है। और अगर ऐसा ही लॉस ये लोग 4 क्वार्टर में दिखा रहे हैं तो इनके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है पूरी तरह खत्म होने वाले हैं, पूरी तरह एम्प्टी होने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट उन्होंने लगभग हाफ तक लेके आए, 68 करोड़ है करंटली। पहले जब पीक पे था 100 करोड़ के ऊपर था। तो ज्यादा से ज्यादा अगले क्वार्टर में ये लोग जो है 50 करोड़ तक लेके आ सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट घटा के भी ये लोग कितना घटा सकते हैं। बट मल्टीप्लेक्स का मेन जो एक्सपेंस होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता, बिकॉज एम्प्लॉय लिमिटेड होते हैं। उनका मेन एक्सपेंस होता है वहाँ का रेंट, वहाँ की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो। और वही यहाँ पे जो है बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कंपनी को। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने बहुत ही ड्रास्टिकली उनके शेयर यहाँ पे कम कर दिए। आप देख सकते हैं मार्च 2020 तक उनके पास 20% था, और जून आते आते इन्होंने जो है 6%, लगभग 6 से 5% से इन्होंने कम कर दिया। 14.91 यानी कि मैं 15% पकड़ता हूँ। तो आप देख सकते हैं 15% कहाँ और 20% का 5% जो इन्होंने 3 से 4 महीने में यहाँ पे कम कर दिए, जो कि बहुत ड्रास्टिक फॉल है। जो प्रमोटर्स है उनके पास काफी कम होल्डिंग है, जस्ट 18% की होल्डिंग है आप देख सकते हैं। जबकि मैक्सिमम होल्डिंग में बोलूंगा कि यहाँ पे अदर डीआईआईज और अदर्स के पास है, यानी कि जो रिटेलर्स है उनके पास यहाँ पे मैक्सिमम होल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, थोड़े टेक्निकल्स देख लेते हैं स्टॉक के। आप देख सकते हैं आरएसआई जो है करंटली 53 के जोन में, जो कि ओवरबॉट जोन से काफी नीचे है, यानी कि स्टॉक में ज्यादा खरीदारी हो रही नहीं है। स्टिल आज ये स्टॉक जो है ग्रीन में बंद हुआ था रिजल्ट के दिन भी, बिकॉज आई बिलीव
मार्केट को शायद एक्सपेक्टेड था ज़्यादा लॉस नहीं करेगा, बट स्टिल मार्केट के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लॉस कर दिया इस कंपनी ने। मैकडी की बात करें तो मैकडी में आपको एक बेरिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि स्टॉक जो है बेरिश ट्रेंड में। ये स्टॉक को जो है ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये काफी टाइम से अप ट्रेंड में था, जबकि इसके साथ कोई ऐसी न्यूज नहीं थी। अगर आईआरसीटीसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वहां पे कुछ पॉसिबिलिटी है, वहां पे कोई गुंजाइश दिख रही है कि आगे रिकवरी की, बट ये जो बिजनेस है यहाँ पे ऐसा कोई सिग्नल दिख रहा नहीं है, बल्कि जो भी साइंस है नेगेटिव साइंस है, बट उसने उस नेगेटिव साइन को कभी जो है प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्रॉपर करेक्शन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई बिलीव अगस्त के एंडिंग में, सितंबर के स्टार्टिंग में जब ये न्यूज आई थी कि सिनेमास ओपन नहीं होने वाले, तब जाके इसने थोड़ी सी एक रीजनेबल रेड कैंडल बनाई, ये बेरिश कैंडल बनाए, थोड़ा सा इसे करेक्शन दिया है, बट तब तक ये स्टॉक जो है बहुत ही तेज चढ़ते जा रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप पे, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज दिख रहे थे कि इतने लेवल पे लिया, 1300 के लेवल पे लिया, 1400 के लेवल पे लिया है, क्या करे, होल्ड करे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं। तो गाइस ऑलरेडी 2 क्वार्टर बीत गए, सितंबर अभी चल रहा है, तो सितंबर का क्वार्टर भी ऐसे ही जाने वाला है जहाँ पे कंपनी के पास जीरो बिजनेस रहने वाला है, यानी कि जो रिजल्ट अभी आपने देखे, जितने बुरे रिजल्ट देखे उतने ही बुरे रिजल्ट, या उससे भी ऑब्वियसली उससे बुरे रिजल्ट आपको सितंबर के क्वार्टर का मिलने वाला है। ये 2-3 महीने से आपको जो आपके सामने दिख जाएगा। सो ऑब्वियसली कंपनी की हालत कहीं सुधरती हुई दिखाई दे रही नहीं है। आपको स्टॉक प्राइस आप देख के स्टॉक को मत लीजिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स देखिएगा, कंपनी की करंट सिचुएशन देखिएगा। कोई स्टॉक पसंद आ रहा है या कोई स्टॉक बढ़ते जा रहा है तो उसको मत खरीदिए, उसके पीछे का रीजन देखिए, उसके पीछे का गेम देखिए, बिकॉज अगर आप इस रेंज में इसमें एंटर कर रहे हो तो आप बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हो। कभी भी इसमें एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है जब भी ऑपरेटर का मन करे। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि इतने बुरे रिजल्ट के बाद भी ये स्टॉक कल ना गिरेगा तो इतना बुरी तरह नहीं गिरेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यह हो सकता है कल गिर के अगले हफ्ते वापस रिकवरी भी देते, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक में एंटर करने का ये करेक्ट टाइम नहीं है। जब तक ये कोरोना का वैक्सीन नहीं आता, जब तक चीज़ें प्रॉपरली टोटली नॉर्मल नहीं होती, तब तक ये स्टॉक में आपको कोई जो है रिवर्सल दिखाई देगा नहीं। भले ही बिजनेस चालू हो, फिर भी लोग एंटरटेन नहीं करने वाले, बहुत ही रेयर लोग यहाँ पे जाके मूवीज देखने वाले थिएटर में। और अब तो चीज़ ऐसी है कि मैक्सिमम जो बड़े मूवीज है वो भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहा है। सूर्यवंशम, रोहित शेट्टी, इतने टाइम से वो टालते आ रहे थे, बट उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि वो लोग भी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही ये रिलीज करने वाले हैं, मल्टीप्लेक्स का वेट नहीं करने वाले। मल्टीप्लेक्स खुला तो भी वहां पे रिलीज नहीं करेंगे। सो आई बिलीव आप समझ सकते हैं कितने डीप वाटर में ये स्टॉक। अगर हम पिवट टेबल से इसका सपोर्ट स्पॉट करते हैं तो इसका पहला सपोर्ट आता है 1130 के आसपास, इसका सेकंड सपोर्ट आएगा उसके जस्ट नीचे 1135, और इसका लास्ट सपोर्ट यहाँ पे काफी नीचे है 866 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी नीचे जाने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर गेम अभी बीच बाकी है। ऑपरेटर इसको और पीक पे लेके जाके ही गिराने वाला है जब काफी लोग इसमें एंटर करें। सो गाइस, अगर आपने ये स्टॉक काफी हाई लेवल पे लिए, जैसे कि 2000 के रेंज में लिए, तो आई बिलीव आपने अभी तक अगर होल्ड किया है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपका जो कैपिटल है वो 50% से ड्रेन आउट हो चुका है। इसमें और बड़े चांसेस है, 90% चांसेस है डाउनफॉल के एज पर इसके रिजल्ट। बट अगेन मार्केट जो है रिजल्ट से नहीं चलता, मार्केट बस जो है ऑपरेटर से चलता है, बस डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। सो अगर ये रैशनल चल रहा है इसके रिजल्ट के हिसाब से और ये गिरना चालू कर रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप कब तक इसे होल्ड कर पाओगे। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप एक बार इसमें स्टॉप लॉस लेके रखिएगा कि आपका ऑलरेडी 50% चला गया है, तो आई बिलीव इसमें और रिस्क लेने का फायदा नहीं है, बिकॉज इसका रिवाइवल कब होगा एग्जैक्टली डेट बता नहीं सकते। समझेगा नवंबर दिसंबर में सिनेमास चालू हो भी रहे, समझेगा दिवाली के बाद जो है मल्टीप्लेक्स चालू हो भी रहे, स्टिल इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे वापस नियम चालू होते हैं कि 50% ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, चेयर के बीच में गैप्स होने चाहिए, तो उनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू उनके रेवेन्यू। और साथ ही साथ मैक्सिमम लोग जो है प्रेफर नहीं करने वाले हैं मल्टीप्लेक्स जाके मूवीज देखने के लिए। सो वहीं पे इनका ऑडियंस बेस जो है ऑलरेडी कम हो गया। सो मुझे इस स्टॉक के लिए इतना ब्राइट फ्यूचर लग रहा नहीं है नियर फ्यूचर, मे बी एक लॉन्ग टाइम बाद 2021 के मिड में या एंड में, जब ये कोरोना जो हिस्ट्री हो जाए, वैक्सीन आ जाए और बिल्कुल भी जो है केसेस ना दिखे, तब जाके शायद कोई चांसेस हो सकते हैं कि लोग जो है वापस भीड़ में आए, वापस जो है यहाँ पे मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखने का सोचे। बट तब तक बिजनेस बहुत ही बुरी तरह हैम्पर हो चुका होगा, बहुत ज्यादा जो है डेब्ट में डूबा होगा। सो आप ये सब कंसिडरेशन लेके इसे होल्ड कीजिए, बस क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा है, 50% लॉस दिख रहा है जो आपको बुक नहीं करना है, इसलिए उसको होल्ड मत कीजिए, बिकॉज आपका जो 50% लॉस होगा वो 70% या 80% होने में जो है टाइम लगने वाला है। आप देख सकते हो ऑलरेडी ये स्टॉक जो है मार्च में जब इसने डिप लिया था मार्केट के साथ, मार्च में सारे स्टॉक नीचे गए थे, ऑब्वियसली मैं इसे पॉइंट आउट नहीं करूंगा, 63% इसके पीक से टूटा हुआ है, और करंटली ये जो रेंज में ट्रेड कर रहा है वो है इसके पीक से 38% लो।
सो अगेन ये जब नया डिप लेगा तो ये बहुत ही बुरी तरह डिप लेगा और इसके बाद अभी इसको रिवाइवल लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो जो लोग इसे होल्ड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ ही जो है इसको होल्ड कीजिए, बस फ्लो के साथ मत जाइए, बिकॉज ऑपरेटर गेम जैसे मैंने कहा था कि कभी भी ये लोग जो है पीक से इसे गिरा सकते हैं, बट कब गिराएंगे पता नहीं, गिराएंगे भी या नहीं वो भी श्योरिटी नहीं है, बट स्टिल आप आपका सेफ्टी जो है बनाए रखिए। अब आते हैं जो लोग इसे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, करंटली सोच रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करेंगे, तो मैं बोलूंगा कंप्लीटली अवॉइड बाइंग ऑन डिप्स। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में IRCTC के, वैसे सिचुएशन में कर सकते हैं, वैसे शेयर्स में कर सकते हैं जहां पे नेसेसिटी है, ट्रेन रेलवे सर्विसेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नेसेसिटी होती है, बट यहाँ पे जो लग्जरी बिजनेस है इनका हम कोई गारंटी ले नहीं सकते। लोग अपना टेस्ट अपने जो चॉइसेस है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे उनके मर्जी से, तो यहाँ पे बाइंग ऑन डिप्स की आप जल्दबाजी मत कीजिए। मैं कहूँगा, मैं तो बोलूँगा आप 2 क्वार्टर वेट कीजिए, नेक्स्ट क्वार्टर के बाद जब ये न्यूज़ आती है कि मल्टीप्लेक्स चालू होंगे तब ऑब्वियसली थोड़ी रैली देगा, तब आप इसमें एंटर कीजिए। भले ही आप थोड़े हायर प्राइसेस में, आप रैली के हायर प्राइसेस में आप एंटर करोगे कोई बात नहीं, स्टिल आपको जो है पूरा गेम क्लियर होने के बाद, पूरे पिक्चर सामने आने के बाद ही मेरे को लग रहा है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा नेक्स्ट क्वार्टर भी ऐसा ही बुरा होने वाला है, इससे भी बुरे रिजल्ट आने वाले हैं, तब स्टॉक और करेक्ट हो सकता है। अगर आप तब एंटर करते हो तो हो सकता है आपको अच्छे वैल्यूएशन में और शेयर मिल जाए, तो आप वेट कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा एंटर करने का, बस कोई शॉर्ट टर्म करेक्शन देख के, बिकॉज ऑपरेटर ऐसे ही करते आ रहा है, जब भी कोई बैड न्यूज है हल्का सा करेक्शन देख के वापस उसमें जो है बुलिश ट्रेंड लेके आ रहा है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे यहाँ से स्टॉक निकल गया, ये ऊपर जा रहा है, बट ट्रस्ट मी, जिसके फंडामेंटल्स में जो है दम नहीं होता है वो स्टॉक एक ना एक टाइम के बाद नीचे आता ही है, बस बात है टाइम की। पूरा मार्केट पड़ा है प्रॉफिट कमाने के लिए, बट आप ऐसे स्टॉक के पीछे मत जाइए जिसका आपको पिक्चर आपके सामने है, स्टिल आपको बस एक साइड दिख रहा है उसका पॉजिटिव साइड दिख रहा है, तो आप उस रैली में निकल रहे हो। बिकॉज आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो कर लोगे, बट हो सकता है कितने बड़े ट्रैप में आप फंस जाओ कि वहां से आपको निकलना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो गाइस, ये मेरे एनालिसिस थे, मेरे व्यूज थे स्टॉक को लेके। शायद आपका व्यू अलग हो सकता है, शायद आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, शायद आप इसको लेके बुलिश हो, आपको लगता हो शायद ये बिजनेस इतना ज़्यादा डीप ना ले या फिर रिवर्सल बहुत जल्दी आ जाए, तो आप आपके अनुसार आपके रिसर्च के मुताबिक जो है काम कीजिएगा, आपका होमवर्क करने के बाद ही इसमें एक पोजीशन लीजिएगा। बस मैंने कोई चीज़ें कही या फिर मैंने कोई पॉइंट्स बताया उस पर आप आपका डिसीजन मत लीजिए, सोली कंप्लीटली आपके ऊपर आपका डिसीजन होना चाहिए। आप आपका रिस्क एपेटाइट, अब आपकी कैपेसिटी देखिए, उसके बाद ही इसमें एक फर्म डिसीजन लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।